हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मैंने 2023 से 6 देखा था, जो कि मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखते हैं 2024 सेट 1। ये अग्रवाल के अनुसार है, आप लोग जानते हैं। अग्रवाल के अनुसार ही स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स में। बोला गया फर्स्ट का कहा, यदि अवयव ए और बी के क्रमशः पी इंटू क्यू क्यू इंटू आर है। एक मैट्रिक्स है आपके पास में, ए मैट्रिक्स है भैया ये। तो ए मैट्रिक्स में बोला गया जो क्रम है इसका पी इंटू क्यू का है। और आपके पास बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स का क्रम है आपके पास में क्यू इंटू आर का है, क्यू इंटू आर का। तो क्या है, ए बी का क्रम कितना होगा। जब ए बी मैट्रिक्स नहीं निकलेगी तो इसका क्रम कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं कितना क्रम होगा। तो देखते हैं पहले, ए मैट्रिक्स पी इंटू क्यू है, बी मैट्रिक्स क्यू इंटू आर है। हम जानते हैं कि ए बी की गुणा तभी पॉसिबल होती है, दो अवयवों की गुणा तभी पॉसिबल होती है जब, देखिएगा मैं लिख लेता हूँ, कोई ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है पी इंटू क्यू का, और बी मैट्रिक्स हमारे पास में क्यू इंटू आर का है भाई। तो ए बी का पॉसिबल होगा जब, देखिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो। भाई ये रो होता है, जो ऑर्डर लिखा जाता है, पहले रो लिखा जाता है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, पहले रो लिखा जाएगा, बाद में कॉलम लिखा जाएगा। तो होता ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल में है, तो जो ए बी मैट्रिक्स का गुणनफल आता है, उसका जो ऑर्डर आता है, ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है, उसका ऑर्डर आता है आपके पास में पी इंटू आर, जो बच गए हैं पहले की रो और दूसरे का कॉलम, ये होता है। तो ऑप्शन पहला ही मैच कर रहा है। ऑप्शन पहला क्या है, पी इंटू आर। ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी का क्रम जो होगा, वो क्या होगा, पी इंटू आर का होगा। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, किस बिंदु पर रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का खा पार्ट की तरफ बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन कौन सी ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। तो इसमें हम पाते क्या है, अगर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, मान लो आपके पास में समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने का, तो रख दो भाई। क्या पाते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। तो देखिएगा x का मान समीकरण फर्स्ट से हम क्या पाते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल टू क्या, 1 प्लस 1 है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, y इक्वल टू x प्लस 1 है, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1, x की वैल्यू 1 आएगा तो 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2। दैट्स योर फाइनल आंसर। अब देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं कि इस x की वैल्यू को उठा के इसमें समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो मान लो ये कर दिया गया 4 इंटू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन मिलेगा 1, 2 और 1, माइनस 2। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा टिक करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो y की वैल्यू 2 आ रही है। देखिएगा यहाँ से इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो y इक्वल टू, हालांकि हो सकता है y इक्वल टू 2, माइनस 2 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन भी तो मैच करता है। ऑप्शन है 1, 2 है, 1, माइनस 2 है, और आपके पास 2, 1 है, और माइनस 1, 2। तो यहाँ पे अगर 1, माइनस 2 रख देते हैं, तो देखिएगा 1, माइनस 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन सारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। देखना ध्यान से, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 प्लस 1, y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे। y इक्वल टू माइनस 1 ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि देख लो आप 2, 1 है, माइनस 1, 2 है, 1, माइनस 2 है, 1, 2। यहाँ पे 1, 2 करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं करता हूँ रफ, y इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपके पास में, 1, 2। दैट्स योर फाइनल आंसर। देखते हैं भाई, कैमरा आपके पास चेक करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो 1, 2 ये परफेक्ट आंसर। मैंने बताया ऐसे ऑप्शन रखने पड़ेंगे आपको जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें आपके पास में, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें।
तो दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें और ऑप्शन भी मैच करें भाई, ऑप्शन भी मैच कराएं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अब बात करते हैं फर्स्ट के गा पार्ट की तरफ। फर्स्ट के गा पार्ट की तरफ बात करते हैं तो क्या है रूट 1 + sin 2x, 1 + sin 2x। तो फर्स्ट के खा में कौन सा आंसर बताया 1, 2, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 1 + sin 2x dx, तो यहाँ पे चालू करेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट के गा में, तो क्या आ जाएगा 1 को क्या लिखते हैं cos² x + sin² x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x × cos x। इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से। इंटीग्रेशन जो करेंगे इसका सोल्यूशन में निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट का गा था और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x + sin x का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे dx है तो cos x + sin x, जिस वन क्या हो जाएगा आपके पास में dx। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इट मीन्स व्हाट cos x dx का क्या होता है माइनस का sin x होता है, माइनस का sin x नहीं प्लस का sin x। और इधर क्या हो जाएगा माइनस का cos x + c, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला sin x - cos x + c, जो कि गा का सेकंड पार्ट है और यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। 2024 के सेट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इजी मिल रहा है भाई। अब बात करते हैं आपके पास में घा पार्ट की तरफ। फर्स्ट की घा पार्ट की तरफ। घा पार्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि सदिश मान लिया ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 5/k माना, वैसे दो वेक्टर दे रखे हैं, दो सदिश 5i - λj + 2k और 2i + 3j + 4k एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान। तो माना ये वेक्टर की वैल्यू क्या है 5i - λj + 2k और बी वेक्टर की वैल्यू क्या आपके पास में 2i + 3j + 4k। परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंब है। लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = 0 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 5i - λj + 2k और डॉट में लिखेंगे 2i + 3j + 4k 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 10 हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस ये 2k है 2 4 जा 8 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। 3 - 3 लैम्डा = 0, तो 3 = 3 लैम्डा। तो 3 से 3 6 जाए 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो एक दूसरे पर लंब होने के लिए लैम्डा की वैल्यू 6 होनी चाहिए भैया। तो ये आपके पास में घा पार्ट भी कंप्लीट हुआ और फर्स्ट का अगला पार्ट बोल रहा है अवकल समीकरण है हमारे पास में। अवकल समीकरण क्या है हमारे पास, अवकल समीकरण है T2i/dx² = what, फोर्थ रूट है x + dy/dx का होल स्क्वायर है, ये है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे घात में 4 कर देते हैं दोनों ओर, घात में दोनों ओर 4 लेने पर, दोनों ओर घात में 4 ले लो तो d2i/dx² की पावर क्या हो जाएगी 4 = क्या, तो x + dy/dx का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्थ रूट को 1/4 लिखा जाएगा, लेकिन घात में 4 कर रहे हैं तो 4 करना पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो d2i/dx² = x + dy/dx का होल स्क्वायर। तो कोट या घात निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको पहले बताया था कि जो जितनी बार ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया हो उसको पकड़ते हैं। तो कितनी बार ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है, यहाँ तो एक ही बार हुआ। जितनी बार डिफरेंशिएशन ज्यादा होता है उसी को पकड़ते हैं। तो d2i/dx², इसकी कोट कितनी होगी, जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, ज्यादा बार किया गया ना, 2 बार किया गया, तो कोटि 2 हो जाएगी और घात इसी की रखते हैं। घात इसकी कितनी है 1 है, तो घात आपके पास में 1 है। कोटि आपसे पूछा नहीं गया, तो घात की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सॉरी घात में 4 किया है ना हमने, यहाँ पे 4 है तो घात में कितना आ जाएगा 4। दैट्स योर फाइनल आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन भी है, तो पहला
पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट के सारे पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। अब बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। तो इसको मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए भैया। सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकेंड क्वेश्चन बोला गया दूसरे का नंबर। आपके पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? बोला गया x+2 कब है? यदि x की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है। और आपके पास 1 कब है? यदि x इक्वल टू क्या है आपके पास में? 0 है। तो इसको तोड़िएगा, फंक्शन कैसे टूटेगा भाई? सोल्यूशन जब देखेंगे फंक्शन कैसे टूटेगा। x 0 के बराबर नहीं है, मतलब x या तो 0 से छोटा है तभी फंक्शन की वैल्यू है, और या तो x 0 से बड़ा हो सकता है तब पर भी फंक्शन की वैल्यू यही है। तो लिखेंगे x+2 और यदि आपके पास x इज लेस देन 0 और x+2 यदि x इज ग्रेटर 0 और 1 कब है? यदि x इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x)। कब सांतत्यता की जांच करनी है भाई? सांतत्यता की जांच करनी है या नहीं है? देखिएगा प्रूव करना है कि संतत नहीं है। तो देखिएगा एलएचएल उठा लेते हैं हम लोग। तो एलएचएल क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। 0 से छोटे में फंक्शन की वैल्यू क्या आपके पास में? x+2 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 से छोटे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x+2। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 माइनस h। 0 माइनस h बोले तो माइनस h+2 ऑन अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट आप क्या पाएंगे? 0+2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास में। आरएचएल में देखते हैं। आरएचएल में क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0+h। 0 से बड़े फंक्शन की वैल्यू यही है आपके पास में। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0+h+2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h+2 आ जाएगा। अप्लाइंग लिमिट 2 ही मिलेगा आपके पास में। और एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन पे वैल्यू जो मुझे मिली लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन पे वैल्यू क्या मिली मुझे? 1 मिली। तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला? 2 इज इक्वल टू 1। तो ये नहीं है भैया। तो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन कौन सा फलन भैया जी? f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x+2 एज यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x बराबर 0 संतत नहीं है। प्रूव्ड। ये कहानी हो गई आपके पास में, जो कि मैंने आसानी के साथ प्रूव कर दिया। भैया एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है आपके पास में, क्योंकि फंक्शन पे जी को वैल्यू 1 आ रही है और हमारे पास तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए तभी ये संतत होगा, अदरवाइज संतत नहीं होगा। जबकि अवकलनीयता में केवल एलएचएल और आरएचएल को इक्वल करना पड़ता है। सांतत्यता में तीनों को देखना पड़ेगा, फंक्शन भी देखना पड़ेगा और आपके पास में एलएचएल और आरएचएल को भी देखना पड़ेगा। ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट था, ये आपने प्रूव भी कर दिया। मैं इसको करता हूँ रफ, पढ़ता हूँ आगे की तरफ। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, सब ठीक चल रहा है? ओके। देखिएगा अब बढ़ते हैं दूसरे के खा पार्ट की तरफ। दूसरे का खा पार्ट क्या है? दूसरे का खा पार्ट बोला गया है साइन इनवर्स साइन 7/4 180/4 क्या आएगा? 45 सत्ते कितना होता था अपना? 35 जो 28 से 31। तो साइन इनवर्स साइन ऐसे देखा जाए फिर 315 है। तो जबकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 to 1, ये आपके पास क्लोज इंटरवल होता है और इसे बोलते हैं प्रांत। इसे डोमेन इंग्लिश में बोलते हैं
और इसकी जो परिसर होता है, रेंज जिसे बोलते हैं, रेंज क्या होती है -π/2 टू π/2, मतलब इसका जो आंसर आएगा -π/2 से लेके π/2 तक ही सीमित है। तो 315 को कैसे तोड़ते हैं, 2π माइनस π/4, 360 से 45 घटा दोगे 315 ही आएगा, तो 360 से 45 घटा दिया मैंने। तो साइन इनवर्स इसका सोल्यूशन देखना है, तो साइन इनवर्स साइन, और ये आपके पास में साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा, 360 में साइन क्या होता है माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे साइन माइनस का π/4 आ जाएगा आपके पास में, तो साइन इनवर्स और माइनस का साइन π/4, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का π/4, क्या आएगा माइनस का π/4, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्योंकि देखिए रेंज में आंसर आ रहा है -90 से लेके 90 तक जो आंसर मैच करना चाहिए, तो -90 टू 90 के बीच में ही आपके पास में -π/4 है, जो कि माइनस का 45 है, -90 और 90 के बीच आता है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। तो यहाँ पे नहीं उड़ा देना कि 7π/4 आ जाओ, 315 गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेंज इसकी अलग होती है -π/2 टू π/2, इसमें आंसर लाना पड़ेगा। दूसरे का खाना पर कंप्लीट हुआ, हम बढ़ते हैं दूसरे के ग्राफ पार्ट की तरफ। तो बच्चों दूसरे का ग्राफ पार्ट देखते हैं भाई। दूसरे का ग्राफ पार्ट क्या है, y इक्वल टू a e⁻x प्लस b, ये आपके पास में कह रहा है, तो प्रूव करिए, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे भाई, d2y/dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 0 प्रूव करना है ये। तो प्रूव करेंगे जहाँ a तथा b अचर है भाई, जहाँ a तथा b अचर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, सोल्यूशन देखते हैं। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार अवकलन करना पड़ता है, तो यहाँ पे a और b दो कांस्टेंट है, दो अचर है, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करिएगा, dy/dx आप क्या करेंगे, y इक्वल टू dy/dx ऑफ a e⁻x प्लस dy/dx आप क्या करेंगे, b का करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, तो a कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, dy/dx आप किसका करेंगे, e⁻x का प्लस 0 हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, a e⁻x हो गया, और ये आपके पास में क्वेश्चन सेकेंड हो गया। तो 2 बार अवकलन करना है मुझे, तो 2 बार करिएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, dy/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, dy/dx ऑफ क्या, a e⁻x, तो यहाँ पे करेंगे dy/dx ऑफ dy/dx का क्या आ जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर कर लिया, dy/dx का अगेन किसका करेंगे, e⁻x का, तो d2y/dx² इज इक्वल टू व्हाट, a e⁻x। नाउ आप देखिएगा d2y/dx² की वैल्यू जो आएगी वो a e⁻x किसकी वैल्यू है, समीकरण सेकंड से देखिएगा dy/dx की वैल्यू है, तो dy/dx यहाँ पे रख दीजिएगा, तो कांस्टेंट भी हट गए, 2 बार अवकलन भी हो गया, सारा काम हो गया, तो माइनस का dy/dx इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं इसको करता हूँ, अब बढ़ता हूँ आगे। तो अब बात करते हैं दूसरे का, कौन सा था, गा पार्ट था, अब घा पार्ट की बात करते हैं। दूसरे का खा था, गा पार्ट था, अब घा पार्ट देखते हैं भाई। दूसरे का घा नंबर क्या बोला गया है, dy/dx इज इक्वल टू क्या, 1 + x² / 1 + y²। ये है आपके पास में क्वेश्चन। तो देखिएगा, जो y वाले कोफिशिएंट है, y वाले अलजेब्रिक फंक्शन है वो dy के पास ले जाओ, और x वाले कोफिशिएंट जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो dx के पास ले जाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं। तो 1 + y², दिस वन dy इज इक्वल टू क्या, 1 + x², दिस वन dx हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आप क्या पाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y²
दिस वन dy इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन dx हो गया आपके पास में। तो क्या करेंगे 1 इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस इसका क्या आ जाएगा y की पावर 3/3 प्लस का c1 जोड़ देते हैं इज इक्वल टू x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c2 जोड़ देते हैं। तो सब इधर ले आओ y माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस का x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो एक c1 माइनस c2 को एक नया कांस्टेंट दे दिया करो आप लोग, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, आप नया कांस्टेंट जोड़ के रख दो। अगर माइनस का c निकला है तो प्लस का कैपिटल C रख दो, जिस तरीके से रखना चाहो उस तरीके से रख सकते हो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए y के नीचे 1 ले लेते हैं और x के नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं आपके पास में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में 3 एलसीएम आ गया। तो पहले एक नए सिरे से इसको आउट कर लो, तो चाहो तो यहीं पे कर सकते हो आप। 3 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y माइनस 3x प्लस 3y क्यूब सॉरी y क्यूब माइनस x क्यूब और प्लस का 3c1 माइनस का 3c2 इक्वल टू y 0 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा y क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 3y माइनस 3x प्लस 3 का हम ले लिया c1 माइनस c2 इक्वल टू 1 0 हो जाएगा। तो y क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 3y माइनस x प्लस 3 इसको कैपिटल C डाल दिया बराबर 0। जहाँ दिखा देना कि c इक्वल टू क्या है आपके पास में, सॉरी इसको कैपिटल C डाल देना जहाँ c इक्वल टू क्या है 3c1 माइनस c2। दैट्स योर फाइनल आंसर। आंसर चेक करते हैं आपके पास में क्या आंसर आ रहा है भाई। कौन सा क्वेश्चन था, दूसरे का घा नंबर। तो दूसरे का घा नंबर है आपके पास में y क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस एक्स इक्वल टू c आ रहा है। मैंने प्लस c बराबर 0 किया है, तो अथवा में इसको भी लिखा जा सकता है y क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 3c2 माइनस c1 लिखा जा सकता है। इसको भी आप क्या लिख सकते हो जहाँ c बराबर क्या c बराबर 3c2 माइनस c1। मैंने बताया कांस्टेंट को हेरा फेरी करके आप कर सकते हो, उससे कोई मतलब आपका नहीं होता है। तो बराबर कैपिटल C कर लेना जहाँ c बराबर 3c2 माइनस c1। दैट्स योर फाइनल आंसर। आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे उसमें से कोई भी आंसर एक चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास में दूसरे का घा नंबर हो गया। अब बात करता हूँ दूसरे के अंका पार्ट की तरफ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। अनसॉल्व के अभी तक मैंने मास्टरमाइंड का एक प्रश्न पत्र हल करवाया है, जिसमें से पूरा सेट हल करवा दिया, पूरे क्वेश्चंस करवाए, एक भी क्वेश्चन की हेराफेरी नहीं करी। और अनसॉल्व में भी 2023 सेट 7 साल करवाया, 2023 सेट 6 साल करवाया, उसमें से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके पास में दूसरे का अंगा पार्ट, दूसरे का अंगा पार्ट क्या आपके पास में, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता क्या है भाई। माना ए के जीतने की प्रायिकता पी ए है, तो पी ए कितना है आपके पास में 1/3, और पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा पी ए नॉट, मतलब ए के जीतने की नहीं प्रायिकता 1 माइनस पी ए कर लो तो क्या आएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 3 माइनस 1 2/3। मैंने कर लिया, मांगेगा तो आगे तो देख लेते हैं। कर बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता दे रखी है भैया। बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/4। तो आपके पास पी बी की वैल्यू क्या है 1/4। अगर मैं पी बी नॉट निकालूं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस 1/4 बोले तो 4 माइनस 1 तो 3/4 आएगा। ये आपके पास में पी बी नॉट आएगा। अब कह रहा है कि इस दौड़ में ए और बी से कोई ना जीत पाए, इस दौड़ में ए और बी में कोई ना जीते, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी पी ए नॉट, और का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं आपके पास
पी ए नॉट इंटरसेक्शन मतलब गुणा हो जाएगा तो पी बी नॉट। आपने पी ए नॉट निकाला है, कितना है पी ए नॉट 2/3 है। पी बी नॉट निकाला आपने, कितना निकाला है 3/4 आया, तो कट जाएगा 3 से 3 2 गुना 4 1/2 दैट्स योर फाइनल आंसर। 1/2 आएगा आपके पास में, क्या आएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास में दूसरे का अंगा पार्ट हो गया। इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरे का अंगा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरे के कार की तरफ। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरा नंबर देखा जाए लोगों का, तीसरा पार्ट क्या है भाई, हम लोगों के पास तीसरा पार्ट है। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r, n पर एक संबंध है r, r बराबर क्या है आपके पास में a कमा b सच दैट क्या है आपके पास a कमा b सच दैट a कमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है भैया, प्राकृतिक संख्या क्या है आपके पास में प्राकृतिक संख्या, तथा आपके पास a इक्वल टू क्या है b स्क्वायर है, a इक्वल टू b स्क्वायर है। तो कह रहा है, तो आपके पास में a कमा b बिलोंग्स टू r तथा b कमा c बिलोंग्स टू r, तब a कमा c बिलोंग्स टू r सत्य है या असत्य है, ये आपको निकालना है, सत्य या असत्य है भाई। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है एग्जाम्पल दीजिए, गिव एग्जाम्पल। आपके पास में उदाहरण देना है भैया, उदाहरण देना है, तो उदाहरण से सेटिस्फाइड करवाने की सत्य है या असत्य है। तो ऐसी संख्या लेना है कि पहली संख्या जो भी है दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए, और वो संख्या कैसे होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मान लिया मैंने क्या ले लिया 4 कमा 2, यहाँ पे ये है ये भी है, तो 4 देखिए 4 बराबर 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है, 4 इक्वल टू 4 सही है। दूसरी संख्या क्या ले सकते हैं आपके पास में a कमा b के लिए बात कर रहा हूँ, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा रहा है, तो इसके लिए संख्याएं जरा सा चेंज करेंगे। दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे, बाद में तीसरी आपको प्रूव करना है। ये दो इक्वेशन अपने मन से प्रूव करानी है, तब जाके तीसरी इक्वेशन को प्रूव करना है, मतलब तब देखना है कि ये सही है या गलत है। देखते हैं दो इक्वेशन को कैसे प्रूव कराएंगे। तो मैंने 16 कमा 4 ले लिया तथा 4 कमा 2 ले लिया, ये a कमा b है और ये b कमा c है। तो a कमा b के लिए क्या a बराबर b स्क्वायर होना चाहिए, तो 16 बराबर 4 का स्क्वायर, हाँ सही बात है, 16 इक्वल टू 16। b कमा c के लिए देखते हैं, तो 4 बराबर 2 का स्क्वायर, मतलब b बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 बराबर 4, हाँ ये भी सही है। तो a कमा c, a कितना है 16, a कमा c के लिए बात कर रहा हूँ, a कमा c बिलोंग्स टू r के लिए, यहाँ पे बिलोंग्स टू r कर लेना। a कमा c बिलोंग्स टू r, a की वैल्यू a बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 16, c की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, तो 16 नॉट इक्वल टू 4। तो लिखेंगे यह कथन क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब असत्य कथन है, असत्य बात है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो लिख सकते हैं अतः a कमा b बिलोंग्स टू r तथा b कमा c बिलोंग्स टू r, तब a कमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। काहे के लिए when a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसकी कैमरे की लाइट को ऑन कर लेता हूँ। इट्स ओके। अब देखिएगा ये आपके पास में क्या